जय आरसीएम दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार अपने YouTube चैनल आरसीएम विद शशिकांत पर आप सबों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए मैं बात करता हूं आज प्रोफेशनल और इमोशनल। एक चीज़ को बात समझिएगा कि प्रोफेशन और इमोशन दोनों दो चीज़ है। इमोशन जो है ये क्या है, आवारा मन है। इमोशन मन जो कह रहा है वो कर रहे हैं। मन कह दिया कि आज यहाँ चलना है, चल दिए। मन कह दिया वो करेंगे, कर देंगे। क्या बड़ा मुश्किल बात है कि इमोशन को यदि आप कंट्रोल नहीं किए तो आप किसी भी क्षेत्र में सक्सेस होने की बात छोड़ दीजिए। क्योंकि इमोशन जो है वो कभी कुछ डायरेक्शन देता है। इमोशन सही दिशा में नहीं रहता है। इमोशन स्थिर नहीं होता है। इमोशन पर आदमी जब चलता है तो उसका इंटेलिजेंस नहीं, उसकी योग्यता समाप्त हो जाती है, उसकी योग्यता घटने शुरू हो जाती है, इंटेलिजेंस कम हो जाता है। यदि इमोशन यदि हावी होता है तो उसका इंटेलिजेंस कम हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं कि इमोशन को यदि इमोशन और प्रोफेशनल, यदि आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप यदि किसी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं, खास करके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यदि सक्सेस होना है तो बहुत सारा घर का प्रॉब्लम है, उसको साइड करना होगा। प्रॉब्लम को साइड में रखिए, इमोशन को साइड में रखिए और आप निकलिए और काम कीजिए। आप कंपनी के जो बताए हुए रूल हैं, उसके जो प्लान है, उसके अनुसार से काम करें और लगातार अनवरत चलते रहें तो आप प्रोफेशनल बन सकते हैं, यानी उसमें एक सफलता अर्जित कर सकते हैं। और यदि आप इमोशनल हो गए और इमोशन पर आप चलने लगे तो आपका सक्सेस होना मतलब क्या कहा जाएगा, असंभव हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। संभव नहीं हो सकेगा कि आप संभव हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग या और भी बहुत सारे फील्ड में भी यदि कोई व्यक्ति आईएएस ही बनना चाहता है तो 5 दिन पढ़ लेने से कोई आईएएस नहीं बन सकेगा। किसी को बॉडी बनानी है, वो 2-4 दिन एक्सरसाइज कर लेगा तो उससे तो बॉडी बनेगी नहीं। तो लगातार काम करते रहना चाहिए जिस किसी फील्ड में हो, यदि सक्सेस चाहते हैं तो। और इमोशन पर कंट्रोल करना जरूरी है। देखिए ड्राइवर करते हैं, पायलट जो जहाज उड़ाता है, वहाँ क्या लिखा हुआ है, फ्लाइंग इज ए, मतलब पायलट जब अंदर जाता है तो उसके दरवाजे पर ही लिखा होता है फ्लाइंग इज ए सीरियस प्रोफेशन, डू नॉट कैरी योर वॉरियर्स बिहाइंड द पॉइंट। बात समझिएगा, फ्लाइंग इज ए सीरियस प्रोफेशनल। यह एक सीरियस मतलब बहुत ये है प्रोफेशन है, सीरियस प्रोफेशन है। जहाज उड़ा रहे हैं, साधारण बात नहीं है। तो ये एक सीरियस प्रोफेशन है। ये जो आपकी जो घरेलू समस्याएं हैं, जो आपका टेंशन है, इमोशन है, वो सबको दरवाजे पर ही छोड़ दें, अंदर लेके नहीं जाएं। समझिए, यदि आपने टेंशन के साथ वहां पर हैं और सारी घर की बातें, या रास्ते में किसी से बहस हुआ या और किसी से झगड़ा हो गया, वो सारी बात को आप जहाज को टेक ऑफ करा दिए हैं और सोच रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जहाज जाने का कहाँ जाएगा, कहाँ। अब जहाज के अंदर क्या कुछ हो रहा है, घटना घट रहा है, उस पर आपको ध्यान देना था और आप दे नहीं रहे हैं। आपने जहाज को समझ लिया, वही व्यक्ति ले। अब अभी यदि आपको किसी से झगड़ा हुआ था और आप जहाज को उड़ा रहे हैं, आपका दिमाग आ गया और जहाज के ही बटन को आप समझ लिए चला दिया जोशो, क्या होगा। वो आदमी आप जहाज के बटन को समझ लिया तो फिर तो जहाज की तो ऐसी की तैसी, सारे लोग खत्म, जहाज भी खत्म, आप भी खत्म। जो ड्राइवर यानी कि जो पायलट है वो भी जाएगा, जहाज भी लेके जाएगा, जहाज पर सवार जितने लोग होंगे सभी जाएंगे। कहाँ जाएंगे, दुनिया से चल बसेंगे। तो बात को समझना जरूरी है कि प्रोफेशनल
कार्य प्रोफेशनल बनने के लिए पर्सनल प्रॉब्लम को आगे नहीं ले करके जाएं। घर का टेंशन ऑफिस में नहीं ले जाएं और ऑफिस का टेंशन घर में नहीं लाएं। घर का टेंशन को घर में न रहने दें। जो कंपनी ने आपको जॉब दिया है या जो आप बिजनेस करते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं या चाहे कुछ भी कर रहे हैं, यदि आप पढ़ने के लिए ही जा रहे हैं, कोचिंग ही जा रहे हैं, एक विद्यार्थी के लिए भी ये सजेशन है कि यदि आपको घर में कुछ हो गया, माता के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, चाचा के साथ, दादा के साथ, ताऊ के साथ, किसी के साथ कुछ भी टेंशन हो गया, तो आप जब कोचिंग सेंटर जा रहे हैं तब कोचिंग सेंटर में वो टेंशन लेके नहीं जाए। वहाँ फ्री होकर के जाए, जो वहाँ जो पढ़ा रहा है उसको समझिए, वहाँ पर सारी बात को भूल जाइए। उसी तरह से आपको जिस कंपनी ने जॉब दिया है उसके प्रति ईमानदार रहिए। घर में कुछ भी बात हुआ तो ऑफिस में मत करिए, उसको ईमानदारी पूर्वक करें। अरे काम ऐसा करें तो काम भी सोचे कि हमको कोई किया है, लोग समझे कि ऐसा काम तो फलाना ही कर सकता है। तो आपका नाम हो किसी काम, यदि कोई बढ़िया काम हो तो ऑफिस का लोग सोचने पर मजबूर है कि लगता है इस काम को फलाने व्यक्ति ने ही किया है। तो आप ऑफिस में टेंशन लेके नहीं जाए। अच्छा, उलट बात, बहुत लोग प्रोफेशनल तो होते हैं लेकिन प्रोफेशनल मामला फैमिली में जाके रख देते हैं, फैमिली के बीच में उसका टेंशन उतारना शुरू कर देते हैं। तो ऑफिस का टेंशन ऑफिस में और घर का टेंशन घर में, एक दूसरे की बात, एक दूसरे जगह का प्रॉब्लम को एक दूसरे जगह मिक्स करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अब प्रोफेशनल टेंशन को लेकर के यदि घर में आके गए तो आपका पारिवारिक कलह हो जाएगा, आपका परिवार टूट जाएगा, आपके परिवार से लोगों से दूरियां बन जाएगी, आपके वाइफ के साथ दूरी, आपके बच्चे के साथ दूरी, माता पिता के साथ दूरी। क्योंकि आप जो बात करेंगे वहाँ का टेंशन लेकर के तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लाइफ में कभी भी डिसीजन जो लें आप इमोशन पर ना लें, इमोशन पर डिसीजन नहीं ले। यदि इमोशन आपका हर डिसीजन में इमोशन आ जाता है, इसका मतलब आपका जो इंटेलिजेंस है वो कम है, इसीलिए इमोशन से आप डिसीजन ले रहे हैं। अपना भविष्य बनाने में कभी अपने इमोशन और प्रॉब्लम को सामने नहीं आने दे। अपने भविष्य के निर्माण के लिए प्रॉब्लम और इमोशन को साइड में रखें। आपको याद दिलाना चाहता हूं आप सबों को कि एक 18-19 साल का लड़का, 17 या 18 या 19, किसी यही उम्र हुआ होगा उस वक्त उस लड़के की, और वो जो है रणजी खेल रहा था। और रणजी खेल रहा था तो फिर क्या हुआ, कर्नाटक के साथ रणजी था, खेल रहा था, खेल के आया, रात को 2 बजे उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है। वो लड़का 2 बजे ही फोन लगाता अपने कोच को, बात करता है और फिर वो दूसरे दिन खेलने भी जाता है और 90 रन भी बनाता है, मैन ऑफ द मैच भी होता है। लेकिन वहीं से डायरेक्ट अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली बोध घाट पर अंतिम संस्कार के लिए वहां पहुंचते हैं और फिर उसका अपने पिताजी का अंतिम संस्कार में हिस्सा लेते हैं। जी हाँ, ये जो लड़का था, ये लड़का का नाम था विराट कोहली। एक तरफ पिताजी की लाश, एक तरफ क्रिकेट में सक्सेस होने का सपना, उसको पाने के लिए इसने, और जो कुछ कार्य होते हैं अंतिम संस्कार घाट पर जाने के बाद, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसके पहले जो भी कार्यक्रम होना है वो घर के लोग कर रहे हैं, वो माँ है और भी लोग हैं, कर रहा है। लेकिन ये कहाँ है, क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहा है। 90 रन बना करके पिताजी को श्रद्धांजलि दिया और फिर आया डायरेक्ट दिल्ली बोध घाट और अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। यही लड़का है जो 2016 के IPL मैच में खेल रहा था, हाथ में 9 टाके लगे हुए थे, उसके बावजूद उसने 50 बॉल पर 113 रन, शतक मार दिया, 50 बॉल पर शतक लगाया और मैच को जीता भी। लेकिन इसी लड़के की एक इमोशनल स्टोरी भी है विराट कोहली की। हालांकि ये इमोशन को तो आने नहीं देते हैं, बहुत कम आने देते हैं, लेकिन क्या करेंगे, प्यार मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि
कहीं ना कहीं इमोशन में किसी को अच्छे अच्छे लोगों को बांध लेती है। वही घटना घटा इसका विराट कोहली के साथ। आप देखिए इमोशन पर जब आया तो फिर क्या हुआ। आज से लगभग 3 साल पहले यही बात है, हाँ लगभग वही, जिस वक्त अनुष्का शर्मा से अभी शादी न हुई थी और अनुष्का शर्मा स्टेडियम आती थी, आपने देखा होगा एक शतक लगाए थे और अनुष्का शर्मा के ओर इसने बैट को उठाया और बैट को चूमा और यहां से बैट के सहारे फ्लाइंग किस अनुष्का शर्मा को भेजा। समझिए यहां क्या है, खेल रहा है क्रिकेट, ध्यान कहां है, अनुष्का शर्मा पर। बाद में उनसे शादी भी हो गई, लेकिन वो उसके प्रति ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, वहां ज्यादा इमोशनल हो गए। तभी से 2.5 साल पहले बीच का समय 2023 के लास्ट का नहीं, जब वर्ल्ड कप हो गया वो नहीं, उसके पहले क्या हुआ, कैरियर लोगों ने पहले तो ये क्या कहते हैं T20 से इन्होंने अपना कहा कि हमसे नहीं समझ सकता है, थोड़ा समय हमको चाहिए, तो T20 का कप्तानी नहीं करेंगे, तो नहीं किया। बाद में BCCI ने इसका वनडे और इनका टेस्ट से ही इनकी कप्तानी छीन ली गई। आलोचक कहने लगे कि अब विराट कोहली में वो दम और ताकत नहीं है, वो टेक्निक नहीं है। लेकिन विराट कोहली इतने टेक्निकल बल्लेबाज, इतने बेहतरीन के शॉट खेलते हैं। सही में बोलिए कि अभी के डेट में यदि मैं किसी बल्लेबाज का कायल हूं तो वो कायल हूं विराट कोहली का। और विराट कोहली ने फिर से वापसी किया। लेकिन ये 2-2.5 साल इमोशन, मैं जो बात बोल रहा हूं वो स्टेडियम में बल्ले को चूम करके फ्लाइंग किस भेजना, ये हमको इंगित करता है कि वो इमोशन में बंधा। और इस वजह से 2.5 साल तक उनका कैरियर यानी खेल थोड़ा ग्राफ नीचे गिरा। लेकिन फिर विराट कोहली ऐसे व्यक्ति, ऐसे जाबाज लोग अपना कैरियर किसी एक इमोशन में खराब कर नहीं सकते हैं। फिर उस इमोशन से हटे और इसने अपना प्रैक्टिस किया और फिर आपके सामने है कि किस तरह से उसने वर्ल्ड कप में 765 रन बना डाले। सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ा उन्होंने, शतक का रिकॉर्ड, और T20 हो, टेस्ट मैच हो, सब में रिकॉर्ड उसने बनाया। जबरदस्त 2023 बहुत जबरदस्त विराट कोहली का। तो इमोशन यदि हावी होगा तो कैरियर नीचे जाएगा। अनिल कुंबले, फिरोज शाह बोलते हैं, अनिल कुंबले ये कहाँ खेल रहे थे मैच, वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहे थे। और उस मैच में क्या हुआ कि मैच था एंटीगुआना में, और उस मैच में अनिल कुंबले को जबड़े पर चोट लगी और जबड़ा क्रैक होने की बात आई थी। हम लोगों ने उस मैच को देखा था और उनको कह दिया गया कि आप अब सर्जरी कराइए और आप जाइए। लेकिन अनिल कुंबले ने अपना जो है पर्सनल चोट किसको लगा है, अनिल कुंबले एक व्यक्ति है। अनिल कुंबले का चोट पर्सनल चोट उसके ऊपर लगा हुआ है, टीम अपने जगह पर है, चोट अनिल कुंबले के जबड़े पर लगा है। तो अनिल कुंबले को पर्सनल दर्द हो रहा है। पर्सनली अनिल कुंबले वहां लेग स्पिनर के हैसियत से खेल रहा है। अनिल कुंबले ने अपना प्रॉब्लम, ये जो चोट था उसका अपना प्रॉब्लम, अनिल कुंबले ने अपने प्रॉब्लम को अपने पास रखा और प्रोफेशनल होकर के जो टीम को देना चाहिए उस वक्त, जो टीम को जरूरी था, उसने दिया। और दिया तो लगातार 14 ओवर गेंद फेंके। और वही नहीं, केवल ड्यूटी नहीं कर रहे थे, चोट जबड़े में फ्रैक्चर, उसके बाद 14 ओवर लगातार करना और महानतम बल्लेबाज लारा को आउट भी किए। लारा ऐसे बल्लेबाज को इन्होंने अपना शिकार बनाया एंटीगुआना में। आप समझ सकते हैं, एक समय लारा और सचिन की तूती बोलती थी और सचिन को आउट करना हर बॉलर का एक ख्वाहिश होता था, मैं सचिन का विकेट ले लूं। लेकिन होता उस तरह से सभी बॉलर का सपना तो रहता था, लेकिन सबों को विकेट तो एक ही सचिन का है।
तो कोई एक लेता था, कभी गलती से आउट हो जाते थे, लेकिन श्रेय तो किसी बॉलर को जाना ही जाना था। खैर, और उसी तरह के लारा थे, लारा का विकेट ले लिया इन्होंने। तो जब इन्होंने वो काम कर दिया तब इन्होंने कहा कि अब मैं निश्चिंत होकर के ट्रीटमेंट के लिए जा सकता हूं, यानी कि मेरा प्रोफेशनल जिम्मेदारी पूरा किया और अब पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाऊंगा। तो प्रोफेशन के बीच में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इमोशन नहीं आना चाहिए। इमोशनल हुए तो खेला खत्म, बेड़ा गर्क। तो इमोशनल होना नहीं है, प्रोफेशनल होना है। हर कार्य को करने के लिए और खास करके डायरेक्ट सेलिंग करते हुए अपने टेंशन को मेंटेन कीजिए। मेंटेन मतलब टेंशन बनाए नहीं रखिए, टेंशन को साइड कीजिए, अपने आप को हल्का कीजिए। देखिए, जहाज जो उड़ता है, जहाज तो उस पर चढ़ने, टेम्पो पर चढ़ने लगते हैं तो उस पर भी कहता है इतना सामान है, उतना सामान है, कभी पूछता है? नहीं पूछता है। बस पर चढ़ते हैं बैग लेके तो उस बैग का वजन होता है? नहीं होता है। लेकिन जब जहाज पर चढ़ते हैं कितना वजन जा रहा है इसकी चेकिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां हल्का होना है। जितना हल्का रहेगा जहाज को चलाने में उतना ही आसानी होगा, उतना ही तेजी से चलेंगे। तो जहाज पर सफर करने के लिए हल्का होना चाहिए। तो उसी तरह बड़ी ऊंचाइयों को छूने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आपको टेंशन मुक्त रहना होगा। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे माहौल में रहें और अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। चलिए, इस वीडियो में इतना ही कि इमोशनल ना होना है, प्रोफेशनल बने रहना है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर किसी वीडियो में फिर किसी मोटिवेशन की बात होगी, कुछ ज्ञान की बात होगी, डायरेक्ट सेलिंग की बात हम लोग करेंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। यदि इसमें से आपको सुनने में अच्छा लगा तो ये अच्छे वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय